नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ समथिंग अबाउट दी ACCA, दैट इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। नाउ इन द एरा ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने पास जो है प्रोफेशनल कोर्सेज को करें, ऐसे कोर्सेज को करें इन द टर्म्स ऑफ आपके पास अकाउंटेंसी जिन कोर्सेज की जो रेलिवेंस है वो ना कि सिर्फ इंडिया में हो पर इंडिया के बाहर भी हो। तो उसके लिए एक जो सबसे पॉपुलर कोर्स आजकल चल रहा है दैट इज ACCA। Now students, when we talk about the ACCA, what exactly is ACCA? ACCA आपके पास जो है it's a global body for professional accountants. Just like in India, when we talk about that is the highest जो आपके पास डिग्री आती है in terms of the accounting, that is chartered accountancy, that is CA. And जो इंस्टीट्यूट है जो उसे कराता है that is आपके पास है ICAI, that is Institute of Chartered Accountant of India. Similarly, जो आपके पास ग्लोबल बॉडी एक आ रही है ACCA के लिए, वो बॉडी का नाम भी आपके पास ACC है और जो आपके पास डिग्री मिल रही है बेसिकली वो भी ACC है। वो अलग बात है द डे यू गेट दिस डिग्री आप ACCA मेंबर कहलाए जाते हो, पर जो बॉडी आपके पास ये आपको डिग्री दे रही है वो भी आपके पास ACCA एंड इट्स अ ग्लोबल बॉडी फॉर द प्रोफेशनल अकाउंटेंट। नाउ एज ऑन डेट करंटली टोटल में 2,19,000 members and approximately 5,27,000 students are there who are operating in more than 180 countries. So यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग हैं जो लोग ACCA कर चुके हैं एंड काफ़ी ऐसे बच्चे जो ACCA कर रहे हैं और इस बॉडी के अप्रॉक्सीमेटली नेटवर्क ऑफ 100 ऑफिसेज है एंड मोर देन 7,400 अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स भी है वर्ल्ड वाइड। सो ACCA बॉडी जो है उनके कुछ अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स रहते हैं कि जहाँ पर वो लोग ACCAs को हायर करते हैं एंड यू गेट आपके पास श्योरिटी ऑफ द जॉब ऑल्सो। नाउ ये डिग्री को मैं ग्लोबल डिग्री क्यों कह रहा हूं जी, ग्लोबल हम कोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लास्ट में मेंशन किया हुआ है इन मोर देन 80 कंट्रीज के अंदर जो पर्सन ACCA करता है उसके पास राइट टू डू ऑडिट है एंड उसका साइनिंग अथॉरिटी आ जाती है। मीन्स वो एक्चुअली में 80 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर उसका साइनिंग अथॉरिटी मतलब बैलेंस शीट को साइन कर सकता है, ऑडिट कर सकता है और फिर बैलेंस शीट को साइनिंग अथॉरिटी उसको मिल जाती है। सो अगर हम बात करें CA की जो हमारे इंडिया में, इस केस में आप CA करने के बाद हमें जो सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है वो आपके पास जो मिलती है इंडिया मिलती है। अगर हम बाहर अपने पास सोचते हैं तो हमें वहां के कोर्सेज को करना पड़ता है। देयर आर ऑब्वियसली MOUs जो साइंड है बाई अवर इंस्टीट्यूट विद द जो बाहर की बॉडीज है, पर अगर ACCA के अंदर मैं बात करूं इनका तो 80 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर पहले से है कि अगर आपने ACCA कर रखा है तो आपके 80 कंट्रीज में राइट टू डू ऑडिट आपके साथ आ जाता है एंड अप्रॉक्सीमेटली 100 कंट्रीज के अंदर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी जरूर रहती है चाहे आपके साइनिंग अथॉरिटी नहीं रहती, जस्ट लाइक इंडिया। नाउ इंडिया के अंदर जो ACCA है ही कैन नॉट ऑब्वियसली साइन द बैलेंस शीट, ही डज नॉट हैव द साइनिंग अथॉरिटी बिकॉज जो साइनिंग के आपके पास पावर है दैट इज विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ICAI अपने पास कोर्स करा रहा है। बट ACCA के पास एम्प्लॉयबिलिटी का ऑप्शन फिर भी है बिकॉज यहाँ पे भी जो MNCs है जो कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं जिनके ग्लोबल ऑपरेशंस है वो लोग भी ACCAs को हायर करते हैं, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट चीज इज एलिजिबिलिटी, हु ऑल कैन डू ACCA आपके पास। सो जी ACCA के अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। मैं आगे जब आपके सब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में भी बताऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा इट इज मच मोर फ्लेक्सिबल कोर्स। सो वी कैन एक्चुअली स्टार्ट द ACCA कोर्स फ्रॉम दी +2, जैसे हमने +2 पास करी बट सब्जेक्ट टू कि हमारे पास 65% जो मार्क्स है इन इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी ऑब्लिक मैथ्स। सो अगर कोई नॉन मेडिकल स्ट्रीम का भी स्टूडेंट है सो इंग्लिश एंड मैथ्स या कॉमर्स स्ट्रीम का तो लेट्स से इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी तो 65% मिनिमम होने चाहिए एंड मोर देन 50% होने चाहिए आपके बाकी सब्जेक्ट्स में। इवन ग्रेजुएट अगर कोई है दैट से CA इंटर कर रखी है या CA कर रखी है वो बच्चे भी ACCA को कर सकते हैं एंड there are many exemptions which are available to those people, those students जो ग्रेजुएट स्ट्रीम से आए हैं, CA इंटर से आए हैं या CA करके आए हैं एंड इवन CMAs वगैरह है और भी कोर्सेज है जिनकी सारी डिटेलिंग लिस्ट वगैरह ACCA की साइट पे दे रखी है कि कौन कौन लोग ACCA कर सकते हैं। आई एम प्राइमरली कवरिंग बेसिकली द स्टूडेंट्स जो आपके पास +2 वाले या जो CA बैकग्राउंड वगैरह से आते हैं बिकॉज उनको ये हमेशा रहता है कि हम ACCA कर सकते हैं, हमें टाइम कितना लगता है, क्या हमें कोई पेपर की एग्जामिशन मिलती है, तो वही मैं सारी डिस्कशन आप लोगों के साथ यहाँ पे कर रहा हूँ। नाउ द रूट टू द ACCA क्वालिफिकेशन। सो यहाँ पर हमारे पास जो जी रूट की बात करी जा रही है इसे 3 लेवल्स के अंदर डिवाइड किया गया। जैसे CA के अंदर अपने पास बोलते हैं फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारे पास है इट इज डिवाइडेड इनटू अप्लाइड नॉलेज लेवल, देयर इज अ अप्लाइड स्किल लेवल एंड देयर इज अ प्रोफेशनल लेवल। Now at the applied knowledge level there are total 3 exams.
एट अप्लाइड स्किल लेवल देर आर 6 एग्जाम्स एंड एट प्रोफेशनल लेवल देर आर 4 एग्जाम्स। देन आपके पास जैसे ही हमारे एग्जाम्स क्लियर होते हैं प्लस 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आता है, तो वी गेट बेसिकली ACCA डिग्री, दैट इज अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड वी बिकम ACCA मेंबर। नाउ ये हमारे पास 3 लेवल्स है जिसमें हमें इतने इतने एग्जाम्स देने होते हैं। साथ के साथ यहाँ पे कुछ एड ऑन्स भी है। वन इज, हम जैसे अपने पास इन लेवल्स को पार करते हैं वी एक्चुअली गेट अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑल्सो, एंड उसके बेस पे भी हमें एम्प्लॉयबिलिटी मिल सकती है, बट एडवाइजेबल इतना नहीं रहता। द रीजन बीइंग क्योंकि इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पूरी डिग्री को करें और उसके बाद आप जॉब वगैरह में जाए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपने कुछ पेपर्स पास कर लिए, लेट्स से सिर्फ स्किल लेवल तक आपने कर लिया, यू आर नॉट फुली ACCA, तो उस केस के अंदर ऑब्वियसली आपको चाहे सर्टिफिकेशन जरूर मिल जाएगी, बट एनी हाउ जो आपके पास है, जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स आपके पास पूरा कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं उतने अच्छे नहीं मिल पाते, ठीक है ना। मिल जरूर जाते हैं, ये यहाँ पे जरूर है। सो यू गेट योर सर्टिफिकेशन ऑल्सो कि अगर आपने लेट्स से स्किल लेवल पास कर लिया। अनदर थिंग इज दैट इज द एड ऑन इज कि जैसे हम स्किल लेवल अपने पास करें, हमारे पास ऑप्शन होता है ऑफ अ BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी, तो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड अगर हम बात करें, तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि हमारे पास BSc की डिग्री भी साथ में मिल जाती है इन अप्लाइड अकाउंटेंट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी। सिमिलरली एट प्रोफेशनल लेवल देयर इज ऑप्शन ऑफ MSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन, और यू गेट MBA फाइनेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड। सो यहाँ पर सिर्फ ये कि देयर आर काइंड ऑफ अ टाइप्स ऑफ द ACCA बॉडी विद दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज। सो जहाँ पर आपको जो है सिर्फ असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करनी पड़ती है, देयर फीस वगैरह सबमिट करनी पड़ती है, एंड यू गेट द डिग्री। अगर आपने स्किल लेवल या प्रोफेशनल लेवल हम लोगों ने अगर क्लियर किया, तो हमारे पास साथ के साथ वहाँ के कुछ और जो नॉर्म्स पूरे करने के बाद है वी गेट द डिग्री। सो हमारे पास एक वो भी ऑप्शन रहता है, एंड ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा एड ऑन हमारे पास हो जाता है। नाउ साथ के साथ हमारे पास यहाँ पे जो एक मैंने चीज बताई है 3 इयर्स वर्क एक्स की, वो बहुत यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। इन ACCA कोर्स 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे, मैंने कहीं पे स्पेसिफिकली नहीं बोला स्किल लेवल के बाद या नॉलेज लेवल के बाद या प्रोफेशनल लेवल के बाद, इट कैन बी डन एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स। सो आप अपने पास लेट्स से नॉलेज लेवल आपने पास कर लिया, उसके बाद आपने 3 ईयर वर्क एक्स ले लिया, आपने स्किल लेवल किया उसके बाद ले लिया, देयर इज नो मैंडेशन, इट कैन बी डन एनी टाइम ड्यूरिंग और आफ्टर दी। आपके पास एग्जाम्स वगैरह आप कभी भी कर सकते हैं। आपने पूरा प्रोफेशनल लेवल क्लियर कर लिया, बट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं है, सो आप अपने पास 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस ले लीजिए, उसके बाद आपके पास जो है डिग्री प्रॉपर्ली आ जाएगी, ठीक है ना। सो ये 3 ईयर का वर्क एक्स जो है ये किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है। आप जो भी अपने पास जो है लेट्स से जॉब या अपने पास जो भी आपने स्किल लेवल अटेन किया इन द फील्ड ऑफ लेट्स से फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सो वो आपके पास यहाँ पे वर्क एक्स को माना जाता है। तो उसके बेस पे आपका 3 साल का वर्क एक्स जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, इट कैन बी डन एनी टाइम ड्यूरिंग आपके पास और इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम्स, एट एनी स्टेज इट कैन बी डन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट दी, हमारे पास आते हैं जी पेपर्स को लेके। नाउ इन द ACCA जैसे मैंने कहा कि आपके पास फर्स्ट लेवल पे 3 है, फिर 6 है, फिर आपके पास 4 है, टोटल में 13 एग्जाम्स आते हैं। सो एट द नॉलेज लेवल जो हमारे पास 3 एग्जाम्स आते हैं, दैट इज F1, F2 एंड F3। सो ये मैंने आपके पास बताए हुए 3 पेपर हैं, ठीक है ना, अकाउंटेंट बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन एट द स्किल लेवल देयर आर 6 पेपर्स टोटल में, F4 to F9, एंड देन एट द प्रोफेशनल लेवल। एट द प्रोफेशनल लेवल यहां पर हमारे पास 2 है जी कंपल्सरी एग्जाम्स, मींस P1 एंड P2 आर एक्चुअली आर कंपल्सरी पेपर्स, ये देने ही देने, बट देयर आर 4 पेपर्स जो ये P4 to P7 दे रखे हैं, इन 4 में से कोई भी हमें 2 पेपर ऑप्ट करने हैं। सो P1 एंड P2 आर कंपल्सरी, P4 to P7 में एनी 2 आउट ऑफ दी 4 देने। एक्चुअली पहले टोटल में 14 एग्जाम्स होते थे, तब एक P3 हुआ करता था पेपर, पर अब आपके पास टोटल में 13 है और P3 हैज एक्चुअली बीन मर्ज्ड विद द P1, तो P1 के अंदर ही एक तरीके से वहीं पे ऐड ऑन हो गया, तो हमारे नंबर ऑफ पेपर्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू टोटल में 13। सो 2 कंपल्सरी प्रोफेशनल लेवल में, 2 आपके पास ऑप्शनल है, जो कि 4 में से हमें करने होते हैं। नाउ इन ACCA हमारे पास टोटल में पासिंग क्राइटेरिया जो रहता है दैट इज 50 मार्क्स, मींस पेपर अगर आपका 100 नंबर का है तो हमें 50 मार्क्स चाहिए टू क्लियर दैट पेपर। हमारे पास यहाँ पे 40%, 60% ऐसा क्राइटेरिया ना इंडिविजुअली चलता है, देयर इज नो ग्रुप सिस्टम एट ऑल। हम अपने पास जो पेपर्स है वो एक एक करके भी दे सकते हैं, इकट्ठे भी दे सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज नॉट लाइक अगर हम CA में बात करते हैं तो आपके ग्रुप में चलता है, फाउंडेशन है, इंटर के अंदर ग्रुप्स आते हैं, फाइनल के अंदर आते हैं, इंडिविजुअल पेपर का अलग पासिंग है, ग्रुप का एक अलग है। यहाँ पे हर पेपर अपने आप में अलग है, आप एट अ सिटिंग अपने पास जो है पेपर जैसे मर्जी दे सकते हैं। देन आपके पास जो है हर पेपर का इंडिविजुअली हमें 50% मार्क्स चाहिए टू पास दैट पेपर। नाउ व्हेन आई कम टू द पासिंग क्राइटेरिया, आपके पास पेपर्स किस टाइप के होते हैं, तो उसमें F1 से लेके F4 तक
आई एम कंसिडरिंग स्किल लेवल का भी एक पहला पेपर इंक्लूड कर रहा हूँ, दैट इज कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। सो ये पहले जो 4 पेपर है इनका पैटर्न जो होता है बेटा 100% ऑब्जेक्टिव होता है। मींस एमसीक्यू आपका पेपर है विद नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। एंड द पासिंग क्राइटेरिया ऑब्वियसली 50% हमें चाहिए होते हैं मार्क्स पास करने के लिए। फ्रीक्वेंसी जो होती है इन पेपर्स की ऑन डिमांड होती है। इट इज नॉट लाइक कि अगर मैं बोलूं कि हमारे पेपर यहाँ पे मई एंड लेट से नवंबर में हो रहे हैं। ऑन डिमांड का मतलब होता है आप जब भी अपने पास जो है पेपर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। हमें एक पर्टिकुलर टाइम पहले अपने पास फॉर्म भरना है, हमने अपनी अवेलेबिलिटी बतानी है कि वी वांट टू हैव द पेपर इन द अनदर मंथ, नेक्स्ट मंथ में हम चाहते हैं हम अपनी मर्जी से पेपर जब मर्जी साल में दे सकते हैं। ये पेपर जो अप्रूव्ड सेंटर्स होते हैं वहां पे जाके हमने अपने पास देने होते हैं। एंड जनरली द पासिंग परसेंटेज ऑफ दीज इज 75%। मीन्स इफ 100 स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग, जनरली 75% स्टूडेंट्स जो है पास होते हैं। मीन 75 बच्चे के 50 एंड अबव मार्क्स आते हैं। सो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है पासिंग की, बिकॉज द लेवल इज नॉट दैट टफ। सो पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग परसेंटेज भी बहुत ज्यादा रहते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा पास होते हैं। एंड पेपर्स आपके पास ऑब्जेक्टिव है, कभी भी आप जाके अपने पास पेपर दे सकते हैं एंड कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। देन वी कम टू दी F5 टू F9 स्किल लेवल के जो 5 आ रहे हैं उनमें पैटर्न होता है 60% सब्जेक्टिव एंड 40% ऑब्जेक्टिव। सो नाउ कम सब्जेक्टिव वाला पैटर्न भी आपके पास आ जाता है एंड 40% ऑब्जेक्टिव, अगेन विद नो नेगेटिव मार्किंग। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 टाइम्स इन अ ईयर। सो एवरी क्वार्टर में आपके पास जो है फॉल करता है जनवरी टू मार्च, ऐसे ही अगले अगले 4 क्वार्टर्स आपके साथ आते हैं। सो क्वार्टर के पर्टिकुलर मंथ में हमारे पास पेपर होता है इन द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। एंड यहाँ पे हर पेपर के अंदर वो ये 50% मार्क्स हमें चाहिए पास करने के लिए, जो मैंने पहले बताया था। एंड जनरली यहाँ पे भी जो पासिंग परसेंटेज स्टूडेंट्स की रहती है दैट इज 50 to 55%, विच इज टू हाई इफ वी से। एंड आई कंपेयर टू द CA इंटर जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 25-30% रहती है एंड एक्चुअली फ्लक्चुएट्स, इवन इट डिप्स टू समटाइम्स 15%। यहाँ पे जनरली इट इज आइडली 50 to 55% स्टूडेंट्स गेट पास। एंड देन एट द प्रोफेशनल लेवल द पैटर्न इज केस स्टडी बेस्ड होता है बेटा, जनरली इट इज अ सिमुलेशन बेस्ड। सो केस स्टडीज हमारे पास पेपर में आती है। फ्रीक्वेंसी अगेन इज 4 टाइम्स इन अ ईयर एंड 40% is approximately the passing criteria. So the probability of becoming a ACCA is actually high if I compared with the other professional courses, and there is a lot of flexibility here in terms of the आपके number of papers आप कितने दे सकते हैं और बाकी सारी चीज। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एंड वेरी अपडेटेड कोर्स यहाँ पे रहता है। यहाँ पे जो कंटेंट भी है इट एक्चुअली गेट चेंज एवरी ईयर, एंड जो कंटेंट बनाया जाता है बाय द ACCA जो बॉडी है उनका बहुत ही अपडेटेड कंटेंट रहता है। यहाँ पे सारी अपडेशन जो भी चल रही है वर्ल्ड लेवल वगैरह पे जैसे भी है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कंटेंट को बनाया जाता है। सो एक्चुअली में आपके पास जो है बहुत एक फ्लेक्सिबल कोर्स ये रहता है हमारे पास, ठीक है ना। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ACCA ऑल्सो देयर इज अनदर थिंग विच वी शुड नो, दैट इज अबाउट द एग्जामिनेशंस। नाउ जैसे मैंने कहा था एलिजिबिलिटी में 12 स्टूडेंट इज एक्चुअली एलिजिबल टू बी CA इंटर। ग्रेजुएट है आपके पास, CA वाला भी स्टूडेंट अगर सोचते हैं मैं ACCA करना चाहता हूँ तो यस देयर आर सर्टेन एग्जाम्पशंस, उसको काफी पेपर्स नहीं देने पड़ते अगर एक पर्टिकुलर वो रूट से आया है। सो अगर ऑब्वियसली अगर कोई स्टूडेंट 12th करके आया दैट इज द बेसिक, तो उसको किसी पेपर की एग्जाम्शन ऑब्वियसली नहीं मिलती, तो उसको पूरे के पूरे 13 एग्जाम देने हैं और उसको अप्रोक्सीमेटली जो टाइम लगता है दैट इज द 3 years इन अ नॉर्मल सिनेरियो। एक्चुअली इससे कम भी लग सकता है, ठीक है जी। ऑब्वियसली अगर आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे है तो आप 1.5 से 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप पेपर स्पॉन्टेनियसली अपने पास इकट्ठे फटाफट देते जा रहे हो तो आपके पास हो जाएंगे, ठीक है ना। बट एक मैंने एवरेज ड्यूरेशन टाइम डाली है जो जनरली स्टूडेंट्स को लगता है दैट इज द 3 years विच इज द आइडल टाइम जो एक लगता है फ्रॉम अ 12th रूट से जो आ रहा है। एंड अगर कोई ग्रेजुएट रूट से आ रहा है उसको 4 पेपर्स की एग्जाम्पशंस मिलती है, ठीक है जी। सो टोटल में 4 पेपर के एग्जाम्पशंस रहते हैं। दैट इज अगर अब यहाँ पे ग्रेजुएशन भी बहुत यूनिवर्सिटीज है लेट से इंडिया के अंदर बहुत प्रकार से होता है, तो यहाँ पे उनकी जो ACCA की वेबसाइट है वहाँ पे वी कैन एक्चुअली चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ अवर एग्जामिशन बाय पुटिंग कि हमने किस यूनिवर्सिटी से कहाँ से किया, तो जो आपके पास है एग्जामिशंस आपके पास डिटेल में आ जाती है। सो आइडियली 4 पेपर्स की हमें एग्जामिशंस रहती है एंड हमें 2 से 2.5 साल बाकी 9 पेपर्स को क्लियर करने में लगता है। इफ यू आर फ्रॉम अ CA इंटर हमने करी हुई है तो हमें 6 पेपर की एग्जामिशन मिलती है। मीन्स हमें 6 पेपर नहीं देने, सिर्फ जो बचे हुए 7 पेपर्स है वो देने, और हमें आइडली 1.5 साल लगता है 7 पेपर्स को क्लियर करने में। एंड ऑब्वियसली इफ यू हैव डन दी CA, आपकी पूरी CA कंप्लीट हुई हुई है, देन हमें टोटल में 9 पेपर्स की एग्जामिशन मिल जाती है। मीन्स आपके पास जो स्किल लेवल नॉलेज लेवल है वो नहीं देना पड़ता, सीधा प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स हमें देने होते हैं। एंड अराउंड 1 year टाइम, यानी 6 months टाइम में आप अपने पास जो 4 पेपर क्लियर जैसे करेंगे तो आपका ACCA भी क्वालिफाई आप लोग हो जाएंगे। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, हम CA करने के बाद ACCA करते हैं, ठीक है जी। हमारी एम्प्लॉयबिलिटी जो है ऑब्वियसली एक
ग्लोबल बॉडी आपके साथ, आपके पास जो ग्लोबल प्रोफेशन का आपके नाम के आगे आ रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, वी हैव अ राइट टू डू ऑडिट। सो इफ़ यू हैव एनी चांस कि हमें लगता है कि हमने सेटल जाके बाहर होना है, तो ACC ऑब्वियसली आपके पास करना बनता है, ठीक है ना। समटाइम्स द स्टूडेंट आस्क कि सर हमारा मेन मकसद इंडिया में ही रहना, सो अब हमें बताइए कि कौन से वाला हमें करना चाहिए। सो वहाँ पे भी डिपेंड ये करता है कि अगर आप इंडिया में ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने का सोच रहे हैं स्टूडेंट, देन ऑब्वियसली CA आपके पास जो है एक बेटर ऑप्शन इन टर्म्स रहता है, क्योंकि राइट टू डू ऑडिट इज विद द CA नॉट विद द ACCA। आप जॉब में जाते हैं, सो जॉब में आपके पास जो है इन टर्म्स ऑफ CA एंड ACCA बोथ आर इक्वली एम्प्लॉयबल, जॉब पैकेजेस भी आपके पास अच्छे रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इन इंडिया। बट इफ़ यू आर थिंकिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आपका एम है बाहर जाना, आपने बाहर रह जॉब करनी है, इंडिया के बाहर जाना है, उस केस के अंदर ऑब्वियसली ACCA अगर आपने करी होती है तो यह है एक्स्ट्रा एज। सो अ गुड कॉम्बिनेशन इज you complete the ACA, then you go for the ACCA, okay, and then यहाँ पर अगर अपने पास 12th के बाद भी ACCA कर सकते हैं because of the flexibilities, because of the recognition which this degree is having. And lastly, the ACCA employers in India, obviously all the big companies, all the big MNCs, even the big fours, everywhere the ACCAs are getting jobs और उनको अपॉइंट किया जा रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। They are getting decent packages even similar to the CAs they are getting. So there is no point that we should not focus for the ACCA as well, but the only thing is you need to have a clarity in your mind what you exactly want, and then you start pursuing your जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स को करना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा कि हमारा लॉन्ग टर्म एम क्या है, उसके हिसाब से आप अपनी डिग्री को करिए। एंड देयर आर सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटीज जो इस यहाँ पे आपके पास अटैच रहती है। इन केस आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, सो लास्ट में आपके पास जो है, वीडियो के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है आपके पास ईमेल आईडी एज वेल एज दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर मेंशन। सो आपकी कोई भी क्वेरी है इस चीज़ को लेके आप वहाँ पे अपने पास मेल कर सकते हैं या आप अपने पास कॉल कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को इमीडिएटली सॉल्व किया जाएगा, ठीक है जी। सो विद दिस आई विल एंड द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।